आज यहाँ तुर्कमान गेट पर मिशन एजुकेशन ने सर सैयद डे मनाया और सर सैयद को याद करा और जो अपने एजुकेशन प्लान्स हैं उनके बारे में लोगों को अवगत कराया। इसके अंदर शफी देहलवी साहब मौजूद थे जो हमेशा तालीम के मैदान में लगे रहते हैं। पेश है असद आज़ाद की ख़ास रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी बनाए उन्होंने, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी सबके सामने है। आज पूरी दुनिया में इससे पढ़ के निकले लोग मौजूद है। मुख्तलिफ शोबों में इंजीनियर, वकील, डॉक्टर कौन है जो पेशे में देंगे। जब उन्होंने बनाई थी कि लोग क्या कर रहे थे, तो गलत काम कर रहे हैं, तालीम दे रहे हैं। आज वही तालीम की आज हमें जरूरत है। तो उन्होंने बनाया, आज हमें उसकी जरूरत है, लेकिन आज हम उसकी महसूस नहीं करते, फिर हमारे तक पहुँचते नहीं। तो ये तरह हम पहुँचा के रहेंगे कि हर घर तक तालीम, यकसा तालीम, न गरीब का फर्क, न बाजार का फर्क, न प्राइवेट का, न सरकारी का, हर बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलनी चाहिए। फिर का बच्चे मुकाबले में इससे करेंगे, आप कलम को हथियार बनाएं, फिर का बच्चों को जड़ से मिटाएं। और इसके लिए हम सरकार से मांग करते हैं कि किस तरह से हम और कमीशन कायम है, ह्यूमन राइट कमीशन है, चाइल्ड वेलफेयर कमीशन है, वुमेन कमीशन है, ओबीसी कमीशन है, माइनॉरिटी कमीशन है, एजुकेशन कमीशन भी कायम होना चाहिए। उनके लिए मैं शफी देहलवी हुए, इनसे मदद लेने जाती हूँ। आप जैसे लोग हैं, इन लोगों से मदद लेके और बच्चों को कोशिश ये करती हूँ कि वो बच्चा अच्छा पढ़े और उनकी एजुकेशन अच्छी हो, क्योंकि उसमें टैलेंट है पढ़ने का और माँ बाप पैसों से मजबूर है, वो नहीं पढ़ा पा रहा। तो मेरा कहना है सब बहन भाइयों से कि अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा हो तो आपको मेरी भी मदद चाहिए हो तो मैं आपको अपनी मदद दूंगी। मैं इंटरनेशनल क्राइम्स की ओर से हूँ। मैं महिलाओं के लिए भी काम करती हूँ। जैसे महिलाओं के लड़ाई झगड़े जो होते हैं वो कोर्ट तक जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ हमारी औरतें जो पर्दे में रहती हैं तो उनका झगड़ा जो भी है तलाक का या किसी भी तरीके का, उसको हम जो है अपने घर में ही चार दीवारी में सुलझाएं, अपनी औरतों को पर्दे में ही कायम रहने दें। एक प्रोजेक्ट बनाओ कि आप करना क्या चाहते हो, प्रोजेक्ट आपने क्या होना चाहिए, वो हमने प्रोजेक्ट हमने सोच रहे हैं, वो अपना प्रोजेक्ट हमने क्या जिंदगी आपका प्रोजेक्ट क्या होना चाहिए आपको। उसके बाद आपका एम एजुकेशन का, एजुकेशन आप करिए, उसके लिए जो आपका प्रोजेक्ट है उसके लिए एजुकेशन पढ़ना शुरू करिए। उसके बाद आपका उसके ऊपर पैशंस कितना है, आपका पैशंस आपका कितना है, कितना आपके अंदर जुनून है, और फिर उस काम को 4-14 दिन उसको लग जाइए करने। शफी साहब से बात चल रही थी, तो शफी साहब ने कहा पहले अपने प्रोजेक्ट बनाओ, और वहाँ पे हमने एक टीचर मुहैया कराया और टीचर ने क्लासेस ली 15 दिन से 15-16 दिन उन्होंने क्लासेस दी। 100 के 100 बच्चे उससे पास हो गए। आप ये सोचिए 100 बच्चों के 100 साल बच गए। अगर वो बच्चे पास हो गए 10th क्लास से, पिछले साल भी हमने कोशिश करी, हम ये काम कम से कम 3-4 साल से कर रहे हैं। और इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको यकीन नहीं आएगा। मैं शफी देहलवी साहब के कुछ जो व्हाट्सएप पे पोस्ट आती रहती है वो देखता था मैं, तो मैंने देखा शफी साहब जो है घर घर जा करके बच्चों के इंटरव्यू जो है किस घर में कितने बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो वही काम मैंने जब शफी साहब कर सकते हैं तो वो मैंने अपने इलाके में अपना काम शुरू किया। हो फैमिली वाले बंदे हों, चाहे फाइनेंशियली बहुत अच्छे हों, चाहे वो गरीब बच्चा हो, चाहे रिक्शा वाला हो, चाहे कोई भी हो, उनका सर्वे करके पूरा लिस्ट निकाली। लेकिन अफसोस की बात है, जैसे कुछ लोगों ने बोला था कि हमारी कौम बिल्कुल सोई भी है और उसमें यह है कि किसी लोगों ने इंटरेस्ट नहीं लिया और उन बच्चों को लेके नहीं आए। एक तो काम यह है, दूसरा काम हमारा ये चल रहा है, हम दरियागंज के अंदर अल हीरा बैंकेट हॉल है, यहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग सेंटर चला रहे हैं, 2 महीने से चल रहा है माशाल्लाह से। और वो APJ अब्दुल कलाम साहब जो माशाल्लाह सर सैयद साहब की तरह से हैं, वो सर सैयद साहब 200 साल पुराने हैं, लेकिन APJ अब्दुल कलाम साहब को अभी हाल फिलहाल के इंतकाल हुआ है, उनके नाम से हमने एक कोचिंग सेंटर शुरू किया है, उनके नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी है। 15 बरस यूनिवर्सिटी में रहा हूँ। मेरे खून की एक एक रग में सर सैयद की तहरीक रवा दवा। जब से पैदा हुआ हूँ होश संभाला है, आज तक इस काम में मैं कामयाब हूँ। सबसे पहली बात ये, तालीम के हुसूल के लिए हमारे पेरेंट्स में, हमारे बुजुर्गों में, हमारे घर के बड़ों में सबसे पहले शौक पैदा होना चाहिए, बाद में बच्चों में होगा। क्योंकि जिस तरह हम आजकल पढ़ा रहे हैं बच्चों को, स्कूल भेजना, ट्यूशन भेज देना, उसके बाद कुछ देखते नहीं उनके अंदर कि क्या हो रहा है, पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, किन सब्जेक्ट में है, किन सब्जेक्ट में नहीं। बच्चों को भी गोल सेट कराना होगा, तभी आपका बच्चा आपके इसमें इंटरेस्ट मिला करके आगे बढ़ेगा। इस मौजू को अपने घर के अंदर मजबूत करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले अगले साल एडमिशन करवाएं, इंशाल्लाह जितने बच्चे 100, 200, 300 जितने हो सबके दाखिले करवाएंगे। फीस जमा करने की इंतजाम हमारे पास। बाकी चीजों पे ये तरकीब बता दी है। शफी भाई ड्राइवर है, जैसा हुक्म देंगे हम इनके साथ हैं।
चाहे वो इंजीनियरिंग के कोई भी सब्जेक्ट्स हो, चाहे मैनेजमेंट के कोई सब्जेक्ट हो, चाहे पैरामेडिकल कोई सब्जेक्ट हो, बीएससी नर्सिंग हो, एएनएम जीएनएम हो, एमबीए हो, होटल मैनेजमेंट हो, कॉमर्स के कोर्सेज हो, बीटेक हो, बीटेक के एडवांस से एडवांस कोर्सेज, खास तौर से उन गरीब बच्चों के लिए जिनके माँ बाप फीस जमा नहीं कर सकते। मेरे पास इस साल 100 बच्चों का टारगेट आया, आप 100 बच्चे रिकमेंड कर दीजिए जिनकी पूरी फीस जमा होगी, उनके माँ बाप नहीं जमा करेंगे, हमारी तरफ से जमा की जाएगी। हम कैसे जमा करेंगे, ये हमारी सरकार, सिर्फ बच्चों को वहाँ पर हॉस्टल में रहने का और खाने का अपना इंतजाम करना होगा। अभी और असर साहब ने बड़ी तफसील से आपको तमाम मसाइल पर रोकेगा। इसके बाद कुछ कहने के लिए बस ना जरूरत है ना वक्त है। सब एक बात है कि अगर हम तालीम याफ्ता हो गए तो दुनिया में हमारी इज्जत होगी और हम इज्जत और वक़ार के साथ पुकारे जाएंगे। दौलत जो है वो सब तालीम है। अगर तालीम याफ्ता है तो हमारे पास सब कुछ है, और अगर तालीम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। 1717 में आज ही के दिन जनाब सर सैयद अहमद खान साहब की विलादत हुई। 205वां साल हो गया है आपकी विलादत को, और आज हम उनके ये विलादत जो भी विलादत बना रहे हैं, कि उसी शख्स की देन है कि जिसने हमें तालीम से रूशनास कराया। मेरा मकसद है कि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादातर लोगों तक पहुँचे। वजह क्या है कि मैं हज कमेटी ऑफ इंडिया से जुड़ा हुआ हूँ। जब हम एयरपोर्ट पर होते हैं तो हमने देखा कि वहाँ पर काफ़ी लोग जो लोग हज से करते हैं वो अपने फॉर्म का नहीं भर पाते हैं। तो मुझे कुछ ऐसा फील हुआ और मैंने शफी साहब से कहा वैसे तक जितना हो सके एजुकेशन को हाई से हाई ऊपर लेके जाइए, हर घर का एजुकेशन को चाहिए ताकि हर इंसान पढ़ा लिखा हो सके हमारे मुल्क में, ताकि अच्छी जॉब लग सके, फौज में जा सके, नौकरियाँ कर सकें। अगर जो भी खर्चा आता है, अगर कोई परेशानी किसी को होती है तो मुझे बताएं, मैं हर तरीके से आपके साथ हूँ। और मैं शफी साहब के साथ कंधे से कंधे मिला के चलने को तैयार हूँ। एजुकेशन के मामले में जो सर सैयद साहब ने जो मुहिम चालू करी है एजुकेशन की, हम चाहते हैं उसमें हम भी थोड़ा सा 1% की हिस्सा ले लें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। और हमारा मकसद वही है कि एजुकेशन हर घर पहुँच जाए। चाहे हमारे साथ मिशन एजुकेशन के पूरी कमांड जिनके हाथ में है शफी दहलवी साहब, और इसमें ये ऑल इंडिया लेवल पर ये मिशन एजुकेशन काम करती है। शफी साहब, मिशन एजुकेशन का क्या मतलब है और आज जो सर सैयद डे मनाया जा रहा है किस लिए मनाया जाता है और क्या है? आज के मौके पर सर सैयद डे था। सर सैयद को हम इस देश का मुजाहिद तालीम मानते हैं, ग्रेट फाइटर फॉर द एजुकेशन, और इस मौके पर हमको याद किया, उनका सेलिब्रेट किया, उनके जन्मदिन को उनका खिलाफ अक़ीदत पेश करते हैं, और एक मिशन के तौर पर आज हम ये आज़म करते हैं, हमने अज़म किया है, मिशन एजुकेशन ने, हमारे तमाम साथियों ने अज़म किया है कि इस देश में हर बच्चे को बिला लिहाज पैसा देना, स्कूल प्राइवेट सरकारी मालदार गरीब इस सब की तमीज़ को हटा के फ्री और यकसा तालीम हर बच्चों को मिलेगी, ये करा के रहेगी। हम यहाँ तुर्कमान गेट पर एक जो संस्था है मिशन एजुकेशन, तुर्कमान गेट से जो इसमें ऑल इंडिया कमेटी बनी हुई है मिशन एजुकेशन के नाम से, आज सर सैयद डे बनाया जा रहा है। सर सैयद डे इन्होंने हिंदुस्तान के एक यूनिवर्सिटी कायम की, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जिसमें लोग डॉक्टर, इंजीनियर और बड़े बड़े ओहदों पे होते हैं। असद आज़ाद, यूनिवर्ल्ड न्यूज़, दिल्ली।